बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए होने वाली है। आज भी हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग मिट्टी, पत्थर या लोहे से बनी मूर्तियों में अपना भगवान ढूंढते हैं। सोचने वाली बात तो ये है, जिस चीज को इंसान खुद बनाता है, भला उसमें उसका भगवान कैसे हो सकता है? आपने कभी सोचा है, एक मूर्ति को बनाने के लिए इंसान पहले मिट्टी या पत्थर को लाता है, फिर उस मिट्टी को या पत्थर को काट छांट कर एक शक्ल तैयार करता है, उससे रंग करता है और फिर वही इंसान उन मूर्तियों को दूसरे लोगों तक बेचता है, सेल करता है और पैसे कमाता है। और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो उन मूर्तियों में अपना भगवान देखते हैं और उनको पैसों के जरिए दुकान से खरीद कर अपने घर लेकर आते हैं और फिर उनके सामने पूजा वगैरह करने लग जाते हैं। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि जिस खुदा ने इंसानों को बनाया, मिट्टी, पहाड़, पत्थर, इन सारी चीजों को बनाया, वो भगवान को कैसे बना सकता है? चलिए इस बात को एक छोटी सी मिसाल के तौर पर समझते हैं। अगर कोई इंसान मोबाइल फोन को बनाता है तो वही मोबाइल कभी अपने बनाने वाले इंसान का मालिक नहीं बनता और मोबाइल इंसान पर कभी हुक्म नहीं चला सकता। बिल्कुल वैसे ही जब इंसान मिट्टी या पत्थर को मूर्ति में बदल देता है तो वही मूर्ति जिस इंसान ने उसको बनाया, उसको एक आकार दिया, वो उसका मालिक थोड़ी बन सकती है। जरा सोचिए, अपने हाथों से बनाई हुई चीज को भगवान मानना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। बल्कि असल सच्चाई तो ये है, इस पूरी कायनात का क्रिएटर सिर्फ एक है, जिसने मिट्टी से इंसान को बनाया, आसमान और जमीन को बनाया, सूरज, चांद और तारे बनाए। वही है हम सबका असली मालिक। इंसान छोटी छोटी चीजें बनाता है, लेकिन असल में इंसान खुद एक क्रिएशन है और जो क्रिएटर होता है वो उस क्रिएशन से बहुत बड़ा होता है। इस दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा गुनाह यही है कि वो लोग असली क्रिएटर को छोड़कर अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर या मूर्तियों को भगवान समझते हैं। ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। क्योंकि हर इंसान दिल से मानता है एक ऐसी पावर जो सबको चलाती है, और अगर हम उसके साथ किसी और को शरीक कर देते हैं तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफी होती है। जरा सोचिए, जिसने हमें जिंदगी दी है, हमें रोजी दी है, हवा दी है, पानी दिया है, तो उसका शुक्रिया क्या हम मिट्टी या पत्थर की मूर्तियों के सामने झुककर अदा करेंगे, या फिर उस एक क्रिएटर को दिल से मानेंगे जिस पर ईमान रखना असल में हक है? इंसान अक्सर समझता है कि मूर्ति या पत्थर उसको बचाएगा और मूर्ति या पत्थरों के सामने दुआ करने से वो उसकी दुआ कबूल कर लेंगे। लेकिन कभी सोचा है कि क्या आपने कभी किसी मूर्ति या पत्थर को बोलते हुए देखा है या फिर कुछ खाते हुए देखा है? क्या वो सुन सकता है आप सबकी बातें? नहीं ना। मूर्ति या पत्थर कभी किसी इंसान की मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ लोगों के मन का वहम है, एक तरह का अंधविश्वास है मूर्तियों में अपने भगवान को मानना। क्योंकि जो असली क्रिएटर है उसको किसी ने नहीं बनाया और ना उसको किसी ने देखा है। जिस खुदा ने इंसान को बनाया, वो इंसान उस खुदा की तस्वीर, मूर्ति, चेहरा मिट्टी से आकार देकर कैसे बना सकता है? और जो असली क्रिएटर है वही हर इंसान के साथ होता है, उसकी मदद करता है, उसकी दुआओं को कबूल करता है। इसीलिए सबसे बड़ा गुनाह माना गया है कि हम उस क्रिएटर की जगह किसी और को ना दें। और मेरा ये पैगाम सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। चाहे वो फिर किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे आप फिर किसी भी मजहब को क्यों ना मानते हो, सच्चाई सिर्फ एक है,
जो चीज इंसान ने अपने हाथों से बनाई हो वो कभी भी उसका मालिक नहीं हो सकती। और हमारे जीवन का असली मकसद सिर्फ एक है, वो है अपने असली क्रिएटर को पहचानना, सिर्फ उसकी इबादत करना और उसका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसी ने हमें ये जिंदगी दी है और उसी के हाथों में हमारी मौत है। वही हर इंसान के दिल और राज को जानता है। इसीलिए याद रखो, मिट्टी या पत्थर से बनी मूर्तियां सिर्फ एक चीज है, वो कभी भी किसी का मालिक नहीं बन सकती। हमारा जो क्रिएटर है वो एक है और उसका कोई शरीक नहीं और ना ही उसके कोई बराबर है। सबसे बड़ा गुनाह है ये कि इंसान अपने हाथों से बनाई चीजों को खुदा समझता है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि असली क्रिएटर वो है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। मैं तो सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह हर इंसान को हिदायत दे सच को समझने की और अपना सर सिर्फ उसी मालिक के आगे झुकाने की, क्योंकि वही हमें पैदा करने वाला है और सिर्फ वही हमारा मददगार है, वही हमारा असली खुदा है। आपका इस पर क्या कहना है मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।